खो और वच साहब है नहीं क्या? ये खो और वच जो है दो शब्द इसमें अभी जो प्रार्थना होने की है, वच का मतलब है वत्स जो मैं देख रहा हूँ, और खो का मतलब है वाकई। तो हिंदी ट्रांसलेशन में ये दोनों शब्द आए नहीं, हमने छोड़ दिया इनका ट्रांसलेशन, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, वत्स और वाकई, रिदम में लाने के लिए शायद। थैंक यू। अजय जी सवाल का इंतजार कर रहे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, I think so. He asked question. उससे धैर्य जवाब देंगे शायद इसका तो जी, ट्रांसलेशन। कोई नहीं, आप सुरेंद्र जी करिए कंटिन्यू प्लीज। हाँ, बाद में। तो हाँ, मेरा सबको नमस्कार। मैं आज वर्ष 414 से शुरू करूँगा, और जैसे कि हम जानते हैं ये ब्राह्मण वग के कुछ आखिरी वर्सेस हैं, अब उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का वर्ष है शिवली थेर वत्थु। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये शिवली थेर के बारे में है, और ये जो गाथा कही गई भगवान द्वारा, तो कुंदा धन फॉरेस्ट था, उसके पास एक सिटी है कुंदा कोली, वहाँ की बात है ये। तो वहाँ की जो राजकुमारी थी सुपवास, कुंदा कोलिया की, तो वो प्रेगनेंसी में थी और काफ़ी साल तक प्रेगनेंसी में रही, 7 years, दैट इज एज अ स्टोरी गोस। और फिर 7 दिन लगातार उसको लेबर पेन्स हुई। तो जब लेबर पेन्स हो रही थी तो शी केप्ट कंटेम्पलेटिंग द यूनिक क्वालिटीज ऑफ द बुद्धा, धम्मा एंड द संघा। तो वो बार बार बुद्ध, धम्म और संघ की गुणों को याद कर रही थी। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को भगवान बुद्ध के पास ओबीडियंस करने के लिए भेजा, आदर करने के लिए। एंड उन्होंने बोला कि मेरे बिहाफ पे उनको मेरी कंडीशन के बारे में बताइए। जब भगवान को राजकुमारी की कंडीशन के बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो कि सुपवास किसी भी खतरे में ना पड़े और दुख से दूर रहे। और she basically he wished that she give birth to a healthy noble son in safety। तो उसको एक सुपुत्र की जन्म देने की सेफली आशीर्वाद दिया। जैसे कि ये वर्ड्स बीइंग स्पोकन, सुपवासा gave birth to her son at her house। तो उसी समय बच्चे का जन्म भी हो गया। उसी दिन भगवान बुद्ध और कई भिक्षुओं को घर में बुलाया गया और आर्म्स फूड दिया गया और नए बच्चे को फिल्टर्ड वाटर दिया गया। To celebrate the birth of the child, the parents invited the Buddha and the bhikkhus to their house to offer food for 7 days। और सबको 7 दिन वहाँ रुकने के लिए बोला गया, इसी खुशी के उपलक्ष्य में। जब बच्चा बड़ा हुआ तो ही वॉज ऑर्डर में एडमिट हुआ, ऑर्डेन हो गया। एंड उसका भिक्षु नाम शिवली था। बहुत जल्दी उसने अरहत शिप प्राप्त कर ली
इनफैक्ट ये कहा ही जाता है इस कहानी में कि जैसे ही उसका सिर मुंड रहा था तो वो अरहत हो गया था। और बाद में वो इस प्रकार फेमस हुए कि इस भिक्षु को, शिवली भिक्षु को बहुत लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑफरिंग्स मिला करती थी। एज ए रिसिपिएंट ऑफ ऑफरिंग्स ही वाज अनसरपास्ड। एक बार भिक्षुओं के मन में एक क्वेश्चन पैदा हुआ और उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा कि जब ये जो भिक्षु है इनमें अरहत बनने की क्वालिफिकेशंस की क्वालिटीज थी, वाई वॉज ही कन्फाइंड टू हिज मदर्स वूम फॉर 7 years? तो 7 साल उसको गर्भ में क्यों काटने पड़े? तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, भिक्षु इन्होंने एक प्रीवियस एग्जिस्टेंस में एक ही वॉज अ सन ऑफ ए किंग हु लॉस्ट हिज किंगडम टू अनदर किंग। तो जिसने अपना राजपाट खो दिया। In trying to regain their kingdom, he had besieged the city on the advice of his mother. तो अपनी किंगडम को छुड़वाने के लिए उसने दूसरे किंगडम को घेर लिया करीब 7 दिन के लिए, और ये उसने अपने मदर के कहने पर किया। People in the city were without food or water for 7 days. और इस इविल काम के लिए शिवली was imprisoned in his mother's womb for 7 years. ये उसके कर्म का फल का नतीजा है, कर्म का फल है। और शिवली अब तो अपने दुखों के अंत तक पहुंच गए हैं। He has realized निब्बान। और फिर भगवान ने ये वर्ष बोला। थोड़ी सी अनयूजुअल कहानी है। तो गाथा इस प्रकार है। योमं पलिपथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा तीर्णो पारंगतो झाई अनेजो अकंथ कथि अनुपादाय निब्बुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थ है जो बड़े दुर्गम रास्ते और कठिन रास्ते को पार करके इस इल्यूसिव राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस मोहमय संसार से पार हो गया है और दूसरे शोर तक पहुंच गया है। पारंगतो, I think he is reaching the other shore. Who is meditative, calm, free from doubt. Anejo is not clinging to anything, I think. नहीं, वो तो अनुपादाय का मतलब है, अनेजो का मैं भूल रहा हूँ। अकंथकथि is free from doubt. अनुपादाय not clinging to anything. और निब्बान प्राप्त कर चुका है, उसी को मैं ब्राह्मण बोलता। तो ये सारी क्वालिटीज बताई इन्होंने अरहत की। दुर्गम रास्ते पे चला, इस दुर्गम जो संसार मोह भरा संसार है, उस दुर्गम चक्रों में पड़ा रहा काफी समय तक। उसको ट्रेवर्स करने के बाद इनसे बाहर निकला, क्रॉस्ड ओवर टू द अदर शोर। और उसकी क्वालिटीज हैं कि वो मेडिटेटिव है, शांत है, कोई डाउट नहीं है उसके मन में, किसी वस्तु या सिचुएशन के प्रति क्लिंगिंग नहीं है, उपादान नहीं है। तो निब्बान प्राप्त हो चुका है उसे। देख लीजिए वर्ष में कुछ आपको डिस्कशन करनी हो
We can invite Prasudha for the doubts. Very unusual story. Mother remaining pregnant for 7 years. Very unusual story. Could never imagine कि it can also happen as a Kam Vipak. ये जो सुरेंद्र जी मोह मच्चग्गा है ना, इसमें मोह तो समझ में आ गया, और मच्छ जो है वो मनुष्य को कहते हैं, गा या मच्छगा कोई शब्द है ऐसा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने देखा था इसका कुछ मतलब था, मच्छ नहीं अचग्गा है, अचग्गा। अच्छा, मोह अचग्गा, अचग्गा। हाँ जी। अच्छा, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मैं एक्चुअली बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ देखने के बाद भी, अगर लिख के नहीं मेरा रखूं। भी यही हाल है। अचग्गा। आई थिंक उसका भी मीनिंग कुछ इसी प्रकार है, कठिन, या कठिन के काफी वो है, इसमें सिनोनिम्स है। पलीपत्थंग भी है, दुग्गंग भी। अचग्गा, हाँ, अचग्गा। अच्छा, लांग गया। ओके, अच्छा, लांग है अच्छा, संसार के मोह को जो लांग गया। जी। और तीनों तो तृष्णा हो गया, पारंगतो ये तीनों झाई। तृष्णा नहीं है, तीनों भी इस क्रॉसिंग ओवर। तीनों, अच्छा, वो तणहा जो होता वो है। तणहा है। ओके ओके, तो एक ही बात हुई फिर है, अचग्गा भी ये मतलब हुआ, नहीं, वो गया, तीनों मतलब पार कर गया है। जी, पार करके दूसरे किनारे पहुंच गया। तीनों पारंगतो जाई। जाई मतलब थ्रू मेडिटेशन, आई थिंक। Prasad will be explain much किनारा, better. किनारा बोलते कि नहीं? और अनेजो है, अनेजो को भी मैंने देखा था, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा, मेडिटेटिव तो झाई से आया है, हो सकता है काम हो, बिकॉज अकंत कथी विल बी फ्री फ्रॉम डाउट। ओके, फ्री फ्रॉम लस्ट। ओके, फ्री फ्रॉम डाउट, अच्छा, फ्री फ्रॉम लस्ट अनेजो, हाँ। फ्री फ्रॉम डिजायर, नहीं ठीक कह रहे हैं। फ्री फ्रॉम अनेजो डिजायर। इज फ्री फ्रॉम लस्ट, डिजायर। अनेजो इज फ्री फ्रॉम डिजायर, अनेजा इज फ्री फ्रॉम लस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अजान मुनिंदो सरेंडरिंग है। They are beings who travel the difficult path across the dangerous swamp of defiling passions. जो इस संसार रूपी बहुत कठिन मार्ग से गुजरते हैं, जिसमें जो बहुत दलदली है, डिफाइलिंग पैशन से, डिल्यूशन है, ओशन है, डिल्यूशन का मोह का समुद्र है, और जिसमें इग्नोरेंस की, अविद्या की, डार्कनेस, अंधेरा है। वो इस सब को पार करते हुए, सबसे दूर होते हुए, दे गो बियॉन्ड, इन सब से दूर हो जाते हैं, और या सस्टेन बाय वाइज कंटेम्पलेशन, अपने ध्यान से, अपने ध्यान में डीपली रहते हैं, और इवेंचुअली सिक्योर हो जाते हैं, फ्रीडम फ्रॉम डाउट, और लिबरेट हो जाते हैं। ऐसे पुरुष महान होते हैं। तो ये जो पली पतंग है, शायद उसका मतलब दलदली भी हो सकता है, पली पतंग।
पर मैंने डिक्शनरी में देखा तो उसमें कठिन मार्ग ही बोला था कलिप। सेंस तो सेम ही है। आगे बढ़ता हूँ मैं, अगर किसी की कोई कमेंट है, ऑब्जर्वेशन है। और तो जब ये वर्स मैं पढ़ रहा था तो कई सारी इमेजेस मन में आई। शायद सारी इमेजेस वर्स के कारण नहीं थी, पर शायद कनेक्टेड थी एक दूसरे से। तो सबसे पहले तो देयर इज रेफरेंस टू दिस वर्ड, और इस वर्ड के बारे में जो शब्द यूज किए गए हैं, मोह से भरा हुआ, खतरे वाला, सीप्ड इन दुख, ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, और शायद हमारे सबके एक्सपीरियंस में किसी न किसी फॉर्म में टाइम टू टाइम आता रहा है। अगर हर समय नहीं भी हो तो ये तो बहुत कॉमन एक्सपीरियंसेस है हम सबके लिए कि इस संसार की क्वालिटीज़ हैं जो जिसके कोई भी एस्केप नहीं हो सकता। तो पहले तो ये इमेज दिमाग में आई। दूसरा, ऑब्वियसली नॉट इमीडिएटली फ्रॉम द वर्ड्स बट परहैप्स नॉट फार अवे, इस दुनिया को जिसको हम अपना बोलते हैं, या हमारे एक्सपीरियंस की दुनिया को जिसको हम अपना बोलते हैं, एक्चुअली हैज़ नथिंग टू डू विद अस। हम जैसे जानते हैं भगवान की शिक्षा के बेसिस पर, ये तो एक प्रोसेस है जो कभी शुरू हुआ था और कंटिन्यू करता रहा और करता रहेगा। किसी अननोन पॉइंट से शुरू हुआ था, और ये इस प्रोसेस के अपने लॉज हैं, काज एंड इफेक्ट के, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, फोर नोबल ट्रुथ्स है, वगैरह वगैरह, लॉ ऑफ कम्मा है। सो जिसको इस दुनिया को जिसको हम अपना बोलते हैं, उसमें क्या ट्रूली सच में ऐसी कोई भी चीज़ है जो जिसको हम अपना कह सकते हैं, चाहे वो हमारा बॉडी हो, माइंड हो, या सिचुएशंस हो जिनको कि जिनसे हमें डील करना पड़ता है। कुछ भी हम इसमें से कह सकते हैं कि हमने इसको क्रिएट किया है। कैन वी ट्रूली टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग? कभी कभी ऐसा लगेगा कि ऐसे ओपिनियन लगे कि हाँ कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, थोड़ी सी डीप रिफ्लेक्शन से पता लग जाएगा कि सच बात तो कुछ हो रही है। तीसरा जो विचार आया कि जो इतनी सारी डेफिशिएंसीज हमने गिनी संसार की, लेकिन जो जीवन हमारा है इस दुनिया में, वो भी वो एक प्रकार की गिफ्ट भी है, एक प्रकार का ब्लेसिंग भी है, और उससे हमें सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली है। शायद इस ब्लेसिंग का पर्पस ये है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को, ये जो उद्देश्य है, छिपा हुआ उद्देश्य है उनमें, उनको देख पाएं और उससे कुछ सीख पाएं। सो दिस में साउंड लाइक ए समवॉट पोएटिक होप, लेकिन शायद ये भी एक इमेज है जो कि बिना होप के नहीं है, जो बिना बेसिस के नहीं है। अगर आप इसको इस लाइट में देखें तो काफ़ी दरवाजे खुल जाते हैं हमारे लिए, और वी फाइंड आवरसेल्व्स लर्निंग फ्रॉम ऑल आवर एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट। और इन एडिशन, अगर हम फॉर्चुनेट हैं टू कम अक्रॉस भगवान्स टीचिंग्स, सो वी कैन आल्सो सी इट एज ए गिफ्ट ऑफ धम्मा। और ये जो धम्मा गिफ्ट है, उसके अपनी एक डायनेमिक्स है जो कि हमें हेल्प कर सकती है। तो इस डायनेमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एक सीख पाते हैं कि
हम अपनी लिमिटेशंस से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशंस तो सेल्फ क्रिएटेड हैं, सेल्फ व्यू से ही आती हैं। मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये सब तो सेल्फ क्रिएशन ही है। और जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, जो कि जिनके बारे में सोचा जा सकता है, वो सब इसी प्रकार की हैं मोर और लेस। जब आप धम्मा में थोड़ा सा और एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि जो है वो आपको मिला है, दैट्स द वे इट इज। और शायद बिल्कुल इस टाइम पे आपके लिए यही एक्सपीरियंस सही है, और उसी से आपको सीख के आगे बढ़ना है। अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि मुझे भी आप सबकी तरह काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े हैं लाइफ में, लेकिन धम्मा के एक्सपोजर से मुझे ये तो महसूस हुआ है कि लाइफ तो मिस्ट्री है अभी भी, बट what we can do is rise above the undue indulgence in the present। खुशी के पीछे पागलों की तरह भागना पॉसिबल है, जो अनप्लेजेंट सिचुएशंस हैं उनको फेस करना पॉसिबल है, ग्रजेस से दूर भागना पॉसिबल है, ग्रजेस से दूर रहना पॉसिबल है। और ये सब के साथ आपका जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन होना भी पॉसिबल है। टेंड टू बी मोर ग्रेटफुल देन सेल्फिश। आपको आप अपनी देखते हैं कि आपको जीवन में ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। और धम्मा की टीचिंग के बिना, भगवान बुद्ध की या किसी और स्पिरिचुअल टीचिंग के बिना शायद ये सब ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि स्लोली हम जो भगवान की शिक्षा के मेन कंपोनेंट्स हैं उनको समझने के द्वार खुल जाते हैं हमारे लिए, चाहे वो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन हो, लॉ ऑफ कर्मा हो, वो थोड़ा बहुत उनको पेनिट्रेट कर पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हम सोचें कि हम सिचुएशन से ही उसको ही फेस करेंगे, उससे रिगल आउट हो जाएंगे तो वो नहीं पॉसिबल। यू हैव टू फेस द सिचुएशन। और अगर इन सब एफर्ट्स के लिए हम ओपन अप हो जाएं ऑनेस्टली, और फिर हम शायद जो भी हमें मिला है उसके लिए काफ़ी अप्रिशिएटिव हो सकते हैं, और हमारे अंदर गिविंग का उतना ही भाव बैठ सकता है जितना कि हमें मिला है। कोई कुछ विचार? आपके सामने रखें, अगर कोई आपकी कमेंट हो। सुनाई नहीं दे रहा। जी आपने कुछ कहा? अब सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। जब आप कुछ सोर्स के बारे में कह रहे थे, आई हैड जस्ट कम आउट ऑफ वॉशरूम सो आई कुडंट रिलेट टू क्वेश्चन। राइट, राइट। सो सॉरी फॉर दैट। तो जहाँ तक पहले जो वर्ड्स थे, जो इस दलदल वाले मार्ग पलिपथम दुर्गम संसार में मोह को पार कर गया, अच्छे का मतलब पार कर गया, तीर्ण हो गया है, पार हो गया। देयर आर सिनोनिम्स। झाई मतलब जो ध्यानों में एस्टैब्लिश्ड है, ध्यान करता है। जी। जो अर्थात जो डिजायरलेस है, तृष्णाएं नहीं है। अकथन कथीस, जिसमें कोई संशय नहीं रह गया, और जो कहीं भी उसमें कोई किसी तरह का उपादान नहीं है, तो मुक्त निर्वाण से प्राप्त कर गया है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये तो इसके शब्दों की
जी, थोड़ा मैं क्लियर। थैंक यू। जो आपने बहुत सुंदर विचार प्रकट किए इसके बारे में, उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि the biggest problem is that we have to work on two realities, conventional and ultimate reality. Both saddling of these two realities sometimes creates difficulties. If you see the ultimate reality, then there is no one here who's doing anything. It's like a self-organizing system जो अपने आप ही संस्कारों के अनुरूप परिस्थितियां आती हैं, कर्म संस्कर्मों के अनुसार परिस्थितियां आती हैं, and then we say we try to negotiate, but actually the various mental factors present in the stream of consciousness, they force this psychophysical complex to do some things. Very limited freedom is available till such time as we have a sense of self. जब तक सेंस ऑफ सेल्फ है तब तक थोड़ी फ्रीडम को लगता है, विल, एक फ्री विल है हमारी, ये करें वो करें, चॉइस है. So as long as we feel there is a choice, there's obviously the possibility of committing a mistake. And that's how by trial and error, this stream of consciousness keeps on either increasing the sankharas or reducing the sankharas. बीच में increase हो जाते हैं, फिर reduce हो जाते हैं. And as the मोह reduces, मोह को जो पार करना है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम. So as that delusion of self reduces, and yet to the extent we feel sense of I, we keep on following the right path. Slowly the stream of consciousness the latent tendencies exhaust होने लगती हैं, and then hopefully this, or what we call as me, I am suffering, I'm getting through all these difficulties, or I'm आवाज कम हो रही है आपकी, आवाज कम हो रही है, थोड़ा लाउड बोलिए. जी, I'll bring it nearer. तो जो कोई लगता है कि I'm going through these experiences and all that. फिर सब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपको आ रही है कि नहीं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. पहले ठीक आ रही पहले थी, ठीक, हाँ पहले ठीक थी, अभी कम हुई है. अब देखिए, अब आ रही है? जी, अभी भी कम है, पहले अच्छी थी. तो कुछ भी नहीं कर, नहीं, अभी देख हाँ लीजिए. अब ठीक है. ठीक है. What I was commenting on what Professor Surendra Prasad said is that this two layers of reality, straddling these two layers, keeps us in kind of in difficulty. कई बार वो straddling ठीक से हो नहीं पाती. एक तरफ से तो हमसे कहा जा रहा है कि we should be meditating, जाई होना चाहिए, डाउट होने क्लियर होने चाहिए, मोह को त्यागना है. दूसरी तरफ से there's no one here who's doing anything, things are happening. So between these two viewpoints, we need to straddle with wisdom. That is the real challenge for us at this moment. Because as long as we have a sense of self, then there are two paths available. Every point कहीं ना कहीं पे दो रास्ते नजर आते हैं, ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें. So then at that time the wisdom has to be applied by so-called me, and then follow the right path and keep on working. But as the delusions reduce, one can see that things are happening on its own, and we
try to get out of the way of the mental factors operating on it and demanding and creating conditions and responding. तो वो जो मुझे जैसे महसूस होता है clearly that straddling between these two realities is the real challenge now, for, at least for me. So keep on being, while working in the conventional level, remember always the ultimate level. Then it becomes less troublesome. Working at the conventional level, we have to also always remember The ultimate truths, the ultimate truths of anicca, dukkha, anatta. If you constantly remain and operate on them, and remembering to be mindful and allowing the wisdom to operate, and slowly the need for this operating at the conventional level also becomes more spontaneous. जब हम विजडम या प्रज्ञा की जब हम बात करते हैं कि हमारे को उससे अन्वेषण करना चाहिए और देखना चाहिए हर चीज को, तो ये जो कहानियां हैं उस कहानी को पढ़ करके फिर उसमें काफी एक विरोधाभास हो जाता है। वो इसलिए होता है कि हम अपनी रैशनैलिटी को ही महत्व दे रहे हैं। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है भाई मेरे भाई, यू आर एक्सेसिवली रैशनल एंड यू थिंक जो मेरी समझ में नहीं आता वो गलत है, वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। We have too much confidence on our understanding, actually. We have too much confidence in our rationality. That is the real problem. We can always suspend our belief, that's okay. We need not agree. But we need not make it a problem कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता. It's not true. There are so many things, as this people have studied science and developed. If I see what I studied when I was a BTech student and what I studied when I was a teacher in IIT, everything had changed. The whole physics had changed completely. I'm sure Professor Surendra Prasad would know, would also agree. हम लोगों ने जब हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्या पढ़ा था और आजकल क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कोई उसमें सामंजस्य ही नहीं है. They're actually refuting everything that we studied. So लॉजिक कहाँ पे चलेगा? रैशनल. तब हम इरेशनल थे क्या कि आज हम इरेशनल हैं? और आजकल भी जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सा सत्य है? वो जस्ट एक मॉडल है. रैशनैलिटी इज जस्ट ए मॉडल. इट्स नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ. वो हमको उस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा. तो जब तक उस भ्रम में पड़े रहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि कर्म पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में हो जाए, किसने देखा? क्या हमने नहीं देखा, पर जो दृष्टा हैं, जो देख पाते हैं, उन्होंने देखा है. So see, the essence of the Buddha's three abhinyas, they are the essence of his teaching, not the third one, not Four Noble Truths. He didn't arrive at Four Noble Truths out of the blue. There was a logic behind it. But what was the logic? Which is not within our logic at all. He saw that he had so many lives. How do you believe it? He saw it directly. We saw that people are born and die because of this karma, born again. And there's a relationship between karma and from one life to another life. And he saw it for 93 eons, if you believe what is written in the scripture. तो वो हम तो समझ ही नहीं सकते ना, वो हमको कैसे समझ में आएगा? वो हमारी विजन में है ही नहीं. हमारी जो दृष्टि बुद्धि है, हमारा जो देखने का नजर, हम देख पाते हैं within that small spectrum range, but the light is available in all the spectrum from ultraviolet to infrared. Even in science we can see that. So for a pure mind who has developed that tremendous psychic powers, all those things are quote unquote natural, normal. जो हमको बिल्कुल abnormal लगती हैं, कहानियां लगती हैं, we need not believe them, but we need not disbelieve them. The problem is there, disbelief, and that disbelief creates doubt about everything. तो ये जो लिखा है अकथन कथी, वो कभी भी नहीं हो पाएगा.
So we have to learn to suspend our judgment, being humble enough to say कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा. Not that ये गलत है या ये झूठ है. ये एक बहुत भारी शिफ्ट हमको अपनी समझ में करना पड़ेगा, वरना हम हमेशा फंसे ही रहेंगे. ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या है, ये 31 लोग कहाँ हैं, दिखाओ, मुझे दिखाओ. अरे कैसे देखोगे भाई? मुझे भी प्रसाद धर से इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसी कई बातें इस धर्म के रास्ते में आती हैं जो हमारे लिए समझना इम्पॉसिबल है. कभी जस्ट पुट इट असाइड, किसी के अभी तो समझ में नहीं, आई कांट रिलेट टू इट राइट नाउ, दैट्स बेस्ट वन कैन डू. उसी से आगे बढ़ने की फिर हिम्मत मिलती है कि ठीक है. Because this is a constant obstacle with many rational beings. ये जो कहानी है जहाँ से हम शुरू हुए कि लेडी 7 साल प्रेग्नेंट रही, ये सेल्फ जो है हम लोग कभी मान ही नहीं सकते आज के लॉज के हिसाब से, जहाँ से हम शुरू हुए आज की डिस्कशन के लिए. तो इट सीम्स सो इलॉजिकल, बट या जो कहा गया वो सत्य होगा, कम विपाक है वो. You never know. तो You never know what are the kind of things which might have. Because उसमें आता है कि इस यौन में लोगों की लाइफ स्पैन 84,000 years था. बताओ कौन मानेगा इस बात? And if you see the cosmology of as given by the Buddha, उस लाइन 84,000 years था, फिर 42 हो गया, फिर करते करते इस युग में 100 हो गया है, और आगे जाके 10 साल हो जाएगा. आगे ऐसा भी टाइम आएगा जिसमें 10 साल की बच्चियां माँ बन जाएंगी. These are the kind of things which are written. Now you can see these kind of symptoms of that already in the body. So we can't really say yes to it. We can't say, but we should not say no to it, and therefore create an obstacle for us. That's the point मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा भारी ऑब्स्टेकल बन जाता है. अभी आप साइंस को देख लीजिए, हमने तो काफी पढ़ाया है. What the hell is this quantum theory? It's all बकवास. You can say that. किसने देखा है? किसने क्वांटम फील्ड देखा है? किसने ग्रेविटेशनल फील्ड देखा The है? whole science is based on modeling phenomena. Yeah, it's all model. There's no absolute truth in it. But there are implications which we can Of see. course, these models are kind of corroborated through some kind of experimental or semi-experimental. Consequences of that are visible. Right. Based on these models, we have got certain physical outputs, devices, which we can see and work upon. So the models by themselves may not be right. As has been proved from Newton's theory to Einstein to quantum, you get some other theory of everything. There are people who talk of consciousness as the theory of everything. There are books written on that. And maybe in another 100 years, there'll be a totally different theory to describe and explain all the phenomena. So rationality तो वहाँ पे भी खत्म ही हो गई है. क्वांटम थ्योरी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें रैशनैलिटी कहाँ रह गई? You have a different dimension of rationality. So we have to be rational but realize its limitations. वो बहुत important है, खासतौर पे भगवान की शिक्षा को समझने में. ये तो हमेशा हमारे मन में एक lurking doubt, तो फिर श्रद्धा कैसे बन पाएगी? नहीं बन पाएगी तो मार्ग पे चलेंगे कैसे? चल ही नहीं पाएंगे. We'll do a kind of half-hearted attempt. लगता तो है, चलो सांस को देख लो, इतना ठीक, बाकी सब बकवास. Then when we think of crossing over nirvana, they're all meaningless. If you see rationally, what does nirvana mean? Who knows? There's no rationality behind it. You can't describe it, and you can't put it in words. निर्वाण तो छोड़िए, आप रसगुल्ले का टेस्ट स्वाद डिस्क्राइब कर दीजिए वर्ड्स में. You can't.
then we can try it out. And suppose your grandson asks you, Rasgulla kaisa hota hai? And you can't give it to him to eat. How will you describe? There's no way. So these descriptions are only fingers pointing at the moon, and they should motivate us to follow the path in that direction. That's the only thing. Can't understand many of these concepts which are transcendental, beyond rationality, through rational means. Any attempt to do so leads to all kind of theories, all kind of philosophies. So that is the power of Buddha's teachings. He has pointed out to us the limitations of questions. Which questions can be answered? तो बहुत मेरा विनम्र निवेदन है अपने भाई से, please accept that we are not in a position to understand. Yeah, we have to accept. We can't understand everything. No? We can't. We can experience them if we follow the path as laid by the Buddha. If we follow the path, Eightfold Path, simple thing. And use anything, Satipatthana, Anapansati, dependent origination. They are very primary teaching, जैसे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्राइमरी टीचिंग को अगर हम फॉलो करते हैं and practice accordingly, you begin to get those experiences. You get some intimations of that kind. And then, as you follow and practice, you can see, yeah, maybe there seems to be, yes. And that's where the first part is of the Shraddha. 5 इंद्रियों में पहली इंद्रिय श्रद्धा की है. Faith turning to confidence, to trust. वो तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जब हम उस पाथ के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा, जब हम भगवान के प्रति कॉन्फिडेंस करें, शिक्षा के प्रति कॉन्फिडेंस करें. When the Buddha passed away and Ananda asked him, अब आपके बाद क्या होगा? So he said, this Dhamma and Vinaya, the teaching which I have given you, that should be seen as the teacher, nothing else. So there is a clear instruction. So why we are studying it? Because that is Buddha's instruction. कि इसको आपको टीचर मानना है, समझना है. जितनी चीजें क्लियर है, स्पष्ट है. स्टोरीज तो incidental है. They're only for providing the motivation, especially of the principle of karma. वो इतना मुश्किल है उसको समझना. ये मेरा निवेदन है. You can kindly consider it. Thank you, Professor Dhar, for your very kind intervention. Poonamji, I think we don't have any time for anything more. Over to you. Vishalji is saying something. विशाल जी, आप अगर आप बोल दें तो अच्छा रहेगा. No, it was just echoing what Professor Darji said, and I don't know Rajendraji that well, but whatever little I've observed and interacted with him, I've always been very impressed by his zeal for the truth, and he's a very honest person. I get the sense, but I think this is something that we all go through, the apparent inconsistencies in the path, and I stress on apparent because they're apparent only because we don't understand everything, as Professor Darji said. But the Kubajans will always say that your doubts, you have to resolve them, because another person's words might help temporarily, but the doubts will always return, because it's sort of the structure of a certain mind that tends to doubt. And it's often people who are very intellectual and think a lot, and as sort of put the patterns together. But I think that they always will encourage more practice, because the doubt is just essentially a negative, inversive energy of the mind. And when the mind is strengthened by practice, then everything sort of
becomes more gentle and calm. There's less rough edges. And I think that's sort of the internal answer to doubts, is the answer that comes from one's own mind and one's own practice. Because at the end of the day, you have to live in your own mind. Nobody else can do that. So one has to practice for oneself and then answer one's own doubts. I mean, that's essentially the path, isn't it? Because the experiences described in the Pali Canon are all subjective. It's not like somebody else can get inside our minds and say, oh yeah, you just experienced this or that. I mean, you can just describe them to an attained being and they can guide you, but they can never actually experience them with you or for you. Similarly, the doubt and all these hindrances are reflections of our own unique temperament, and that's unique to us, so we have to resolve it with our own unique practice. That's sort of how I think about it. Thank you, Vishal.